हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नाउ नो डाउट में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 8.3 गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.3 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक इस वीडियो में कराने जा रहा हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं 1 2 3 तक यानी 3 क्वेश्चन तक मैं करा चुका हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछला वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। मैं लिंक डाल दूंगा या फिर आप जाकर जो है देख सकते हैं तमाम वीडियो को मेरे चैनल से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो आपके सामने मैं ऑलरेडी क्या किया हूँ, क्वेश्चन लिख कर रख चुका हूँ। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस प्रश्नावली में जितना क्वेश्चन दिया गया है बिल्कुल सब आसान क्वेश्चन है। तो tan a बराबर कितना दिया है, cot b। इसको सिर्फ प्रूफ क्या करना है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूफ करना है। देखिए दोनों छोटा, या तो इसको आप बदल दें या फिर इसको बदल दें। ठीक है, तो आपको पता है कि cot 90 माइनस a बराबर क्या होता है, tan a होता है, या फिर cot 90 a माइनस बराबर tan a होता है, या फिर आप बोल सकते हैं tan 90 माइनस a बराबर cot a होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बदल देते हैं, पहला वाला ही बदल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी tan a को क्या लिख सकते हैं, tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कितना है, cot b दिया है ना। तो यहाँ देखेंगे cot cot तो कैंसिल आउट हो गया आपके सामने में, तो कितना बचा, cot cot तो खत्म हो गया। तो 90 माइनस a बराबर कितना है, b है। ठीक है, तो अब a को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, यानी 90 बराबर में कितना आ जाएगा, a प्लस में b। यही चीज़ तो हमको सिद्ध करना था, प्रूफ करना था, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका बनकर तैयार हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन इस प्रश्नावली में दिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 यानी अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। यदि आप उदाहरण वाला वीडियो देखेंगे तो ये पूरा प्रश्नावली आपसे बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल उदाहरण नंबर जो 10 बनाए थे एकदम सेम उदाहरण नंबर 10 है, थोड़ा भी अलग नहीं है, एकदम वही क्वेश्चन है, समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो क्या क्या दिया हमको, हल लिख देते हैं। हल दिया है यहाँ पर 4a। ठीक है, 4a बराबर कितना डिग्री दिया गया है, sec 4a होना चाहिए, यहाँ पर छूट गया है। ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन जो पढ़ा है sec 4a पढ़ा है, sec है ना, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो इसको बदलना आसान होगा। ठीक है, ये cosec है, तो हम आपको पता है कि sec 90 माइनस a बराबर क्या होता है, cosec a होता है कि नहीं, बिल्कुल। वो तो आपको फॉर्मूला याद ही हो गया होगा पहले वाला वीडियो से, और अगर नहीं याद है तो आपको याद हो जाना चाहिए कि जो साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए के बराबर होता है, कॉस 90 माइनस ए साइन ए के बराबर होता है, टेन 90 माइनस ए कॉट ए के बराबर होता है, और कॉट 90 माइनस ए किसके बराबर, टेन ए के बराबर होता है। सब एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यानी सेक 90 माइनस ए की जगह पर कितना 4a है ना, बराबर कॉसेक ए माइनस कितना डिग्री, 20 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है सेक 90 माइनस ए बराबर कितना होता है, कॉसेक ए होता है। तो कॉसेक ए की जगह पर कितना है, ए की जगह पर आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, ए की जगह पर कितना है, 4a है कि नहीं, ए की जगह पर कितना है आपका 4a है, तो 4a। ठीक है, और बराबर में कितना है यहाँ पर, ये तो ऑलरेडी पहले से ही है, कॉसेक ए माइनस कितना 20। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a की जगह पर 4a है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए के कॉसेक ए के बराबर होता है। ठीक है, सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए के बराबर होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को आप कॉसेक लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर सेक को आप क्या लिख सकते हैं, सेक को आप लिख सकते हैं ना, कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए, उसका अपोजिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि हमको क्या निकालना है, ए का मान निकालना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, इसलिए ये वाला टर्म को ना लिखकर अब क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से इसी को डायरेक्ट बदल देंगे। ठीक है, यानी डायरेक्ट लिखेंगे कॉसेक, क्योंकि ये तो सेक 90 माइनस से कॉसेक ए होता है, तो हमको सेक को कॉसेक में बदलना है। ठीक है, तो कॉसेक 90 माइनस 4a हो गया, बराबर
कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। ठीक है, कॉसेक कॉसेक कैंसिल आउट हो जाएगा, 90 माइनस 4a बचेगा और यहाँ कितना बचा, a माइनस 20। ठीक है, 20 को इधर ले लेंगे तो 90 प्लस में 20 आ जाएगा और a प्लस में 4a हो जाएगा आपके सामने में। ठीक है, अब इस टर्म को ना लिखें, ठीक है, ये वाला डायरेक्ट आप यहाँ से लिखना चालू करेंगे, यहाँ से लिखना चालू करेंगे क्योंकि a का मान आपसे पूछा गया। ठीक है, तो अब चलते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा बराबर 5a आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि a बराबर में 110 और बट्टे में 5। अब a बराबर, इसको काटिए, ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, कितना बचेगा यहाँ पर, और ये कितना आ जाएगा आपका 5 दूना 10। ये आपका a का मान कितना डिग्री आ जाएगा, 22 डिग्री आपके सामने a का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, आप इस टर्म से लिखना चालू करेंगे। ठीक है, इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि a का मान पूछा है तो बस सेक को कॉसेक में आप कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो a का मान आपके सामने 22 डिग्री निकल कर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने क्या दिया गया है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन इंटू में b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस a बटे 2 है। ठीक है, क्वेश्चन ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप इस 4 पॉइंट लगा सकते हैं, ये बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए आपके सामने में मैं ऑलरेडी क्वेश्चन लिख चुका हूँ। ठीक है, इसका हल की तरफ बढ़ते हैं। तो अंतःकोण हो ABC त्रिभुज है, उसका अंतःकोण, तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए हल लिख देता हूँ, आप लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, 180, इसका मतलब यह हुआ कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग। ठीक है, BC हमको चाहिए ना, तो A को उधर लेके चले जाते हैं, यानी B प्लस C बराबर 180 और माइनस में A लिख सकते हैं। A को उधर लेके चलेंगे, इसको समीकरण आप 1 ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये मान रखते हैं, बहुत ही इजी तरीके से आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो LHS हम लेते हैं, तो साइन B प्लस सी बट्टे में 2, ठीक है, यही ना दिया है, तो कितना आ जाएगा, कॉस A बट्टे 2 लाना है ना हमको। चलिए साइन B प्लस सी की जगह पर ये मान रख सकते हैं ना, 180 माइनस A बट्टे में 2। ठीक है, अब देखिए साइन इंटू में 100, इसको अलग अलग करके लिख लें, 180 बट्टे 2 माइनस A बट्टे में 2। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, साइन इसको भाग देंगे इससे 2 बार में, तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा कि नहीं, 9 दूना 18 और माइनस A बट्टे में 2। ठीक है, तो आपको पता है साइन 90 माइनस A बराबर किसके बराबर होता है, कॉस A का, यानी साइन 90 माइनस A जो बराबर होता है वो कॉस A के बराबर होता है। आपको पता होगा कि कॉस A का बराबर होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस A के स्थान पर क्या है आपके सामने में, A बट्टे में 2, यही तो है RHS, आपको लाना था, यही लाना था, तो ये RHS आपके सामने हैंस प्रूव्ड। चलिए अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये उदाहरण नंबर 11 ही जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है, इसको भी हम लोग हल करके देख लेते हैं। ठीक है, हल यहाँ कितना दिया है, साइन 67 प्लस में कॉस 75 डिग्री दिया ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन को क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 90 माइनस, यानी अगर हम 90 में से कितना को घटाएंगे तो 67 आएगा, तो 23 डिग्री को अगर हम
इसमें घटाते हैं तो आपका 67 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 23 प्लस में कॉस 90 माइनस कितना डिग्री इसमें घटाएंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री घटाएंगे तो कॉस 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, साइन 90 माइनस ए, कॉस ए के बराबर होता है, तो कॉस 23 डिग्री ए की जगह पर 23 है, प्लस में कॉस 90 माइनस ए साइन ए के बराबर होता है कि नहीं, साइन ए की जगह पर कितना डिग्री है, 15 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आज के प्रश्नावली में आपका ये जितना क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।